दादाजी, वहाँ चौक के पास से कोई किसी को उठा के ले गया। ये वॉलेट तो सचिन का है। इसका मतलब सचिन किडनैप हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, सचिन का कुछ पता चला क्या? अच्छा, और उस लड़के का कुछ पता चला जिसका किडनैप हुआ था? संभालिए अपने आप को, मिल जाएगा। नहीं, यहाँ पर सारे के सारे लोग परेशान हो। दादाजी, दादाजी, ठीक है, जैसे ही कुछ पता हो जाए मुझे बताइए। दादाजी, तुम चारों के चारों कहाँ थे? वो दादाजी, हमें सचिन का वॉलेट मिला है जहाँ से उसे किडनैप किया गया। सचिन का वॉलेट? बताओ। हाँ, ये तो सचिन का ही बटुआ है। कोई तो बचाओ मेरे बेटे को। मैं नहीं रह सकती अपने बेटे के बिना। मैं नहीं रह सकती, मेरे बेटे को बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ। संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं होगा उसे। 5 दिन रह गए थे शादी। अच्छा खासा मुहूर्त भी निकला था। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सचिन किडनैप हो गया है और आपको शादी की पड़ी है। अब संभालिए अपने आप को। अरे जाइए, छाया को देखो। छाया को देखो। छाया रुक बेटा। एक मिनट, इंस्पेक्टर साहब का फोन है। जी इंस्पेक्टर साहब, जी कुछ पता चला? जी ठीक, थैंक यू। कुछ कहा उन्होंने? हाँ, उन्होंने बोला है कि एक गाड़ी बदलीपुर के बाहर उनको मिल गई है, जिस गाड़ी के अंदर किडनैप किया था। उन्होंने चारों तरफ से नाकाबंदी कर ली है, घबराने की बात नहीं। सचिन जल्दी मिल जाए। ये सब ना पक्का पकड़ुआ गैंग ने किया होगा। पकड़ुआ गैंग? हाँ, पकड़ुआ गैंग के बदलीपुर में होने की खबर मिली थी पापा को। मेरे पोते को ढूंढ के लाओ, कोई ढूंढ के लाओ। संभालिए अपने आप को। मुझे अफसोस है कि ये सब मेरे ही घर पर हो रहा है। माफी चाहता हूँ। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम लोग इतने परेशान हैं तो बेचारी छाया पर क्या गुजर रही होगी। मिल जाएगा सचिन। क्योंकि बेटा तुम उनकी दोस्त हो ना, जाओ संभालो उसे। उससे ही सब कुछ नहीं देखा जाएगा। आप बैठिए, आप बैठिए। हाय, तुम दोनों यहाँ? सचिन का कुछ पता चला क्या? पता चल जाएगा। गाड़ी तो मिल गई है, वो भी मिल जाएगा। डोंट वरी। आजा बैठ। पता है, हमें ना यहाँ सचिन के दादाजी ने भेजा है तेरा ख्याल रखने के लिए और तुझे सचिन की ज्यादा चिंता ना करने दे। देखा कितना प्यार करते हैं वो तुझसे, तो इसलिए यू डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ओके छाया, अब हम चलते हैं। अब हमें सचिन के बारे में कुछ पता चलेगा तो हम बता देंगे। चले? ओके, ठीक है, बाय। अच्छा हम चलते हैं। तुझे कुछ भी चाहिए होगा ना हमें फोन करना, हम यही हैं। बाय, टेक केयर। अरे रुक जा। हुआ क्या लेके? अरे ऐसे कैसे आ गई तू सडनली? इतनी क्या जल्दी है? हमारी बात तो सुनी। रुक जा यार, ये माँ ने इतनी हील्स पहनाती ना मुझे। सुन मेरी बात, इधर रुक। ऐसे कोई करता है क्या? सडनली बाय टाटा बोल के आ गई। प्रॉब्लम क्या थी? आ गए यार तुम लोग। इससे पूछो। हमें कुछ बताना है। अरे यार तू बता दे, है ना, बहुत देर से बोर हो रहा हूँ। किसके साथ छोड़ के चली गई थी तुम दोनों मुझे? ओ, बताएं क्या? क्या बताएगा? बता तो रही है ना तारा। हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ है। शाबाश, क्या बात बताई है इसने। गड़बड़? तारा, सचिन का किडनैप हुआ है, गड़बड़ तो होगी ऑब्वियसली। और तारा बहन, तुम ना किट्टी की तरह बात मत करो प्लीज। एक सेकंड। किट्टी की तरह बात करो मतलब? What do you mean? मतलब? अरे यार मतलब कुछ भी हो सकता है, देश आजाद है, जाने दो से। बोल भाई बोल। और तू भी बोल चल। हाँ,
किटी, आपने छाया के रूम में वो प्लेट देखी थी, खाने वाली प्लेट जिसका आधा खाना खाया हुआ था? नहीं, मैंने तो नोटिस नहीं किया। लेकिन इसमें क्या बड़ी बात होगी, जितना भाया उतना खाया ना। अरे यार इसे भूख लग रही है यार, खाना वाना खा ले तू जाके। अम्मा का तो किसी के खाने पे नजर लगाती है, पाप लगेगा तुझे। पता नहीं दादाजी ने हमें कहाँ फंसा दिया। वैसे भी हम लड़कियों के मामलों में तो पढ़ते नहीं, और यहाँ देखो अपने आप में ऐसे जासूस बनते हैं जैसे बदलीपुर के सारे केस यही सॉल्व करते हो। प्रिंस, तुझे पता है तेरा प्रॉब्लम क्या है? नहीं, लेकिन आज फाइनली बता ही दो कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। चल तू इतना कह रहा है तो मैं बता ही देती हूँ। तेरी प्रॉब्लम ये है कि तू सिर्फ कहता है कि तू लड़कियों के मामले में नहीं पड़ता, लेकिन इवेंचुअली तू मिलता लड़कियों के बीच में ही है। तू एक काम क्यों नहीं करता, अपना डायलॉग क्यों नहीं बदल देता? अपने बाप की सारी प्रॉब्लम्स तेरी सॉल्व हो जाएंगी। नहीं किटी प्लीज, ये लड़ने का टाइम नहीं है। हम सही कह रहे हैं, कुछ गड़बड़ है सच्ची। अरे यार इसकी गड़बड़ नहीं खत्म हो रही। भाई तुझे भूख लगी हुई है, तू जाके खाना वाना खा, यहाँ खुले में टाइम है, भाई से ढाबा लेके जा यार। खाना आधा खाया हुआ था, कमरे में छाया के अलावा कोई नहीं था, और छाया के हाथ भी छूटे थे। इसका मतलब जब हम वहाँ पहुंचे तब वो खाना खा रही थी, और जैसे उसने हमारी आवाज सुनी तो उसने प्लेट को छुपा दिया। अरे तारा, अब क्या कोई चैन से खाना भी ना खाए? अरे पर भाई, उनका होने वाला दूल्हा गायब है, ऐसे में कोई खाना कैसे खा सकता है? और अगर उन्हें भूख लगी ही थी तो फिर उन्होंने हमसे छुपाया क्यों? हाँ तारा, क्या दिमाग लगाया तूने? अब अपनी बहन से कुछ सीख। हाँ भाई सीख सीख तू सीख। पर वैसे यार किट्टी, मैं भी नहीं तारा वाली बात ही सोच रहा था। अच्छा, यही बात सोच रहा था? वाह कमाल है, तू तो रूम में था ही नहीं, फिर भी सोच रहा था। मेरे पास ना अदृश्य शक्तियां हैं, दिखाऊं अभी? और मेरे पास मुक्का है, खिलाऊं अभी? उधर जा तू, तो तारा इधर आया। हाँ यार खामा का, अब तू बोल। सुन तारा, तूने अभी जो कहा इसका क्या मतलब हो सकता है, सोचो। प्रिंस, हाँ सचिन और छाया तेरे ही कॉलेज में पढ़ते हैं ना? हाँ, हम सचिन और छाया तीनों सेम कॉलेज में। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट जब कॉलेज आते हैं तो साथ में होते हैं, जाते हैं तो साथ में, कैंटीन में जब भी देख लो दोनों साथ में खड़े होते हैं। यहाँ तक कि कॉलेज के सिंगिंग कंपटीशन में दोनों ने डुएट गाया था। उनकी शादी के बारे में ना हमें उनके फ्रेंड्स के थ्रू पता चला, और जब पता चला तो हम लोग बहुत सरप्राइज हो चुके थे। भाई इसमें सरप्राइज वाली क्या बात है? अब यार दोस्त तो थे ना वो लोग, और क्या दोस्त क्या आप शादी नहीं करते? नहीं अद्भुत, शादी के लिए दोस्ती से थोड़ा ज्यादा होना पड़ता है। आपको कैसे पता? नहीं तारा, किट्टी बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या हुआ? वाह किट्टी, तेरी तो किस्मत खुल गई यार। पहली बार प्रिंस और किट्टी के विचार मिले हैं, और वो भी किस बारे में? शादी दोस्ती है। हाँ तो अब इसमें गलत क्या है? जो सही है तो सही है। हाँ। ये दोनों छाया और सचिन ना बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब सिर्फ दोस्त और कुछ नहीं। इन दोनों की सगाई के बारे में हमें इनके फ्रेंड्स के थ्रू पता चला, और इन दोनों ने खुल के कभी अपनी शादी के बारे में कुछ बोला ही नहीं। मैंने सुना है प्रेमी लोग घुन्ने होते हैं अंदर से, मतलब कि जैसे होता है ना, अंदर ही अंदर प्यार करते हैं, कभी दिखाते ही नहीं किसी को। तेरी लव स्टोरी पे तो ना फिल्म बनेगी, तुझे बड़ा पता है ना? फिल्म बनेगी तो यार कम से कम बहुत फिल्में देखी है मैंने, और एक से बढ़कर एक रोमांटिक। अब अदरक की बकवास खत्म होगी तो हम आगे बोले। हाँ भाई प्लीज। हम इस लड़के सचिन को अच्छी तरह जानते हैं। किताबों से ध्यान हटे तो ये कुछ और सोचे ना। ये MBA करना चाहता है, और जहां तक हमें पता है शादी के बारे में ना इसका कोई दूर दूर तक प्लान नहीं है। फिर तो पक्का गड़बड़ है। कहीं ये ट्रायंगल वाला एंगल तो नहीं? मतलब ये कि शायद छाया से कोई और प्यार करता है, और सचिन को शादी से रोकने के लिए उसने उसे किडनैप किया। यार किट्टी, तुम ना ये फिल्में थोड़े कम देखा करो, और स्पेशली ये रोमांटिक वाली। अरे यार, अगर ये बॉयफ्रेंड वाला सीन नहीं हुआ ना, तो भाई साहब ये किसका काम है पता है?
पकड़ुआ गैंग का, मेरे हिसाब से तो। क्योंकि देखो उसकी शादी तो कैसे भी होनी है, चाहे छाया से हो या फिर पकड़ुआ गैंग जिससे करवाए उससे। या तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो हो रहा है उसके बारे में हम सोच ही ना पा रहे हो। यानी ऐसी कोई बात नहीं है जो ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह सोच न पाए। देखो, ये जो कुछ भी है, अगर ये किसी और ने किया है तो सचिन की फैमिली को फिरौती का कॉल जरूर आएगा, और अगर नहीं आया तो इसका मतलब ये छाया के बॉयफ्रेंड वाला ही एंगल है। सब जगह ढूंढ ली मेरे बेटे की फेवरेट शर्ट, पर कहीं नहीं मिली। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पता नहीं मेरा बेटा भी कहाँ चला गया। ऊपर से उसकी एक निशानी थी, वो भी नहीं मिल रही। अरे आंटी जी, पूरा का पूरा लड़का गायब हो गया, तो अभी भी शर्ट की पड़ी हुई है। वो कोई ऐसी वैसी शर्ट नहीं थी, मेरे बेटे की फेवरेट शर्ट थी। किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता था वो शर्ट को, धोता था भी खुद ही, और हर रोज रात को वही ग्रीन शर्ट पहनकर सोता था वो। पर आंटी, ऐसा क्या था उस शर्ट में? कहता सर, इस शर्ट को पहनने के बाद अच्छी नींद आती है। पता नहीं वो अभी सही से सो पाएगा भी या नहीं। वो आके जब मुझसे मांगेगा यही ग्रीन शर्ट रात को, तो क्या कहूंगी उसको? शर्ट ना हो ही कयामत का कोट हो गया, वैसे पहने बिना नींद ही नहीं आएगी। करना। हेलो, क्या? मेरे बेटे सचिन से बात कराओ। नहीं नहीं नहीं, हम पुलिस को नहीं बताएंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? किसका फोन था? मेरे बेटे को कुछ हुआ तो नहीं? बोलिए ना, आप चुप क्यों है? किसका फोन था? वो लोग चाहते हैं कि मैं वो पुलिस केस वापस ले लूं। क्या? पुलिस केस वापस ले ले? क्यों? अब एक सेकंड, और क्या कहा उन्होंने? वो बता रहे थे कि आगे क्या करना है 10 दिन के बाद वो फोन करके बता देंगे। क्या? लेकिन 5 दिन के बाद तो शादी का मुहूर्त है, और अगर अभी शादी नहीं हुई ना तो 1 साल तक कोई भी शादी का मुहूर्त नहीं है। और अगर हम उनकी बात ही ना माने तो? उन्होंने कहा कि सचिन को भूल जाओ। क्या? मैं अभी पुलिस स्टेशन फोन लगाता हूँ और वो केस वापस ले लेता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना सचिन चाहिए, मेरा बेटा चाहिए मुझे। अंकल मेरी बात सुनिए एक सेकंड। क्या गारंटी है कि किडनैपर्स झूठ नहीं बोल रहे हैं? हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बाद में ना बोल दे। अंकल, मैं इंस्पेक्टर साहब को बोल दूंगा कि अभी फिलहाल के लिए खुलकर जांच ना करें, वरना वो किडनैपर लोगों को शक हो जाएगा। हाँ, और आप लोग उनसे कह दीजिए कि आप लोगों ने कंप्लेंट वापस ले ली है। किटी, ये तो झूठ बोलना हुआ ना। तारा, किसी की जान बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े ना तो वो सच के बराबर हो जाता है। हाँ, ये बात तो सही है। हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। ये गुंडे लोगों का कोई दिन ईमान नहीं होता। कल को अपनी बात से मुकर गए तो मेरे बेटे के साथ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शांत हो जा, अपने बेटे को कुछ नहीं होगा, सचिन को कुछ नहीं होगा। शांत हो जा, शांत हो जा। हाँ, शांत हो जा। मैंने इतनी फिल्में देखी है ना अपनी जिंदगी में, लेकिन ऐसी फिरौती का फोन साहब। हमने कहा था ना कुछ गड़बड़ है, हमें अभी भी छाया पर शक है। यार गड़बड़ तो है, मतलब पैसे वैसे तो मांगे ही नहीं उसने। वही तो। नहीं, मुझे ना कुछ और लग रहा है। मुझे कोई और एंगल लग रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। देखो, मेरे पास ना इस नई कहानी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वो जो शर्ट है ना जो सचिन पहनता है, वो गायब कैसे हो गई? एक शर्ट जो रोज पहनी जाती है अपने आप कैसे गुम हो जाएगी? आपका मतलब वो शर्ट सचिन के पास ही है? तेरी की यार,
तो कुछ भी बोल रही है। तू ना बूढ़ी हो गई है, बुजुर्ग एकदम, रिटायरमेंट ले ले जाके। अबे देश आजाद है इसका मतलब ये थोड़ी तू कुछ भी कहानी बना देगी। ए, चुप कर। अरे बकवास नहीं है, कितनी ठीक कह रही है। हाँ? अरे नमस्ते दादाजी। हाँ, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बच्चों? ठीक ठीक। सचिन एमबीए करना चाहता था, अपना कैरियर बनाना चाहता था, वो शादी करना नहीं चाहता था अभी। बट अगर वो शादी नहीं करना चाहते थे तो उन्होंने हाँ क्यों बोला? बेटे उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, उससे पूछा नहीं गया था, सिर्फ बताया गया था। दादाजी वो अपने पापा से बात कर लेता। हाँ, बात तो करनी चाहिए थी ना। अरे नहीं सुना होगा ना उसके पेरेंट्स ने। मेरे पापा कहाँ सुनते हैं। लेकिन जब समझने वाला समझ ही नहीं सकता है तो उसे कैसे समझाया जा सकता है? तो आप पक्का ये कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से गया होगा वहाँ पे? नहीं, और मेरा दिल कहता है कि वो अपनी मर्जी से गया होगा। दादाजी आप ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? देखो बेटे, मुझे लग रहा है कि तुम लोग ही उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो। मैं तो उसे सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि भागने से कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय तकलीफ के। तो दादाजी आपका ये मतलब है कि उसे वापस बुलाओ और शादी कर ले वो? नहीं नहीं, मैं उसकी मदद करूंगा। मैं चाहता हूँ कि एक बार वो वापस अपने घर आ जाए। तुम लोग मेरी मदद करोगे ना? दादाजी वादा तो नहीं कर सकते, और कोशिश पूरी रहेगी। अदरक जी? अब रिटायरमेंट की जरूरत किसको चाहिए? बता बता बता। अरे ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यार गलती हो जाती है बड़े बड़ों से। अब देख एक बात बता है, मैंने देखा था जेम्स बॉन्ड से भी गलती हो गई थी, ब्योमकेश बख्शी से भी हो गई थी, अदरक से भी हो गई। अब तुझे क्या हो गया? अगर कभी हमारे पेरेंट्स ने हम पर प्रेशर डाला तो फिर हम क्या करेंगे? अरे मेरे तो माँ बाप ही नहीं है। नहीं, उसके लिए तो हम दोनों हैं ना तुझ पर प्रेशर डालने के लिए। दीदी, हमें लगता है सचिन की कोई गलती नहीं है। वो क्या करते बेचारे, जब वो पढ़ाई करना चाहते थे तब उनकी फैमिली उनकी शादी करा रही थी। ऐसा आपके, मेरे या किसी और के साथ भी तो हो सकता है ना? तब हम क्या करेंगे? मम्मी पापा प्लीज सचिन को वापस ले आओ, मैं नहीं जी सकते उसके बिना। रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। वो वापस आ जाएगा, जरूर आ जाएगा बेटा, जरूर आ जाएगा। अरे छाया, इट्स ओके, इतना मत रो, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, क्यों रो रही है तू खामखा यार? तेरा ये काजल खराब हो जाएगा, वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव। बेटा तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हमें चलना चाहिए। मिला कुछ मोबाइल में उसके? यार बहुत गलत किया तुम दोनों ने, ऐसे शक नहीं करना चाहिए किसी पे। बेचारी कितनी रो रही थी वो लड़की, पाप लगेगा तुम दोनों को। हमने भी उसकी खाने वाली प्लेट का गलत मतलब निकाल दिया। बैठ यहाँ। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? मेरी अच्छी गुड़िया, थक गई होगी ना, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ।
तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अच्छा सोच रही है। अब क्या सोच रही है भी बता दे। हम गलत थे। छाया को कुछ पता नहीं है। ये किडनैपिंग में सिर्फ सचिन की इन्वॉल्वमेंट है, छाया की नहीं। फिर सचिन की हेल्प कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मेरा मतलब है कि उसकी हेल्प कौन कर रहा है? काम हो गया। इतना बड़ा स्टेप सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों को शादी नहीं करनी? नहीं, हम दोनों शादी नहीं करना चाहते। रोशनी जी, ये सब सचिन कहाँ मिला आपको? प्रधान जी, सचिन का किडनैप नहीं हुआ था, वो भाग गया था। समधी जी, बच्चे लोगों ने बचपना कर दिया है। मैं तो चाहता हूँ कि इनकी शादी कल ही कर दो। चलो पापा चलो।